अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस की बाहर आने वाली है और इस हवाले से खबर आई है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन्स के हवाले से ऐसी जमातें भरपूर तैयारियां कर रही हैं। इस हवाले से मैं 3-4 बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। सबसे अहम बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस बार हुकूमत बनाने का अंदिया दे दिया है, जबकि इसके साथ साथ दूसरी अहम तरीन बात यह है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद और उनके रफका के मुजफ्फराबाद में एक होटल के अंदर शराब नोशी के दौरान उधम मचाने पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से बात करते हुए अली अमीन गंडापुर ने यह कहा है कि बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर में इस बार तहरीक-ए-इंसाफ एक इंकलाब बर्पा करेगी और उन्होंने इस हवाले से कहा है कि हम आज़ाद कश्मीर से अकरबा परवरी और रवायती सियासत का खात्मा करेंगे। जबकि इसके साथ साथ सबसे अहम यह है कि उन्होंने ये कहा है कि हम उन पुराने चेहरों को इस बार इक़्तिदार में नहीं आने देंगे और बिलखुसूस अपनी जमात की पॉलिसी में ऐसे लोगों को शामिल करेंगे जो लोग बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली के ख्वाह हैं। बिलखुसूस कश्मीरियों के दो अहम मुतालबात हमेशा अपनी हुकूमतों से रहे हैं। पहला मुतालबा यह रहा है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अपने शहरियों की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम और जरूरी इकदाम जरूर करे, और दूसरा मुतालबा आज़ाद कश्मीर के शहरियों का अपनी हुकूमत से हमेशा रहा है कि वह मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए आज़ाद कश्मीर की जानब से अपनी आवाज़ भरपूर अंदाज में बुलंद करें। दरअसल अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक ही बयानिया पकड़ा हुआ है, और इस बयानिया में अगर हम प्रैक्टिकल पहलू से देखें तो फारूक हैदर की हुकूमत किसी हद तक कामयाब रही है, जबकि अगर हम तहरीक-ए-इंसाफ के बयानी को देखें तो इन्हें बहरहाल मुस्तकबिल में अभी आजमाना होगा। लेकिन सबसे अहम तरीन यह है कि आज़ाद कश्मीर के दो अहम तरीन मुतालबात बिलखुसूस तरक्की और खुशहाली और उसके साथ साथ दूसरा अहम मसला मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए जिदोजहद को जारी रखना, ये दो इंतहाई कठिन और मुश्किल मामलात हैं जिनके हवाले से अगर तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत में भी आ जाती है तो उसे बहरहाल कोई खातर खा कामयाबी मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन फारूक हैदर की शानदार कारकर्दगी और बिलखुसूस उनकी जारहाना शोहरत की वजह से वो इस एज पे मौजूद हैं कि वो तहरीक-ए-इंसाफ को कांटेदार मुकाबले के बाद अगर शिकस्त ना भी दे सके तो उन्हें शिकस्त के करीब जरूर लाएंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आज़ाद कश्मीर की हालिया क़यादत यानी बैरिस्टर सुल्तान महमूद और दीगर आज़ाद कश्मीर पीटीआई के कायदीन की हालत ज़ार को देखा जाए और उसके बाद वज़ीर अमूर कश्मीर यानी अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू का मुलाहिजा किया जाए तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये सब सिर्फ सियासी बयानात हैं। यानी कि आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर सुल्तान महमूद और उनके रफका के हवाले से गुज़श्ता दिनों सेक्रेटेरिएट मुजफ्फराबाद से ये खबर आई थी कि वहां पर वो एक होटल में शराब नोशी के बाद उधम मचा रहे थे और बिलखुसूस उन्होंने वहां इलाके का माहौल खराब किया हुआ था, जिसके बाद मकामी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तहरीक-ए-इंसाफ की जाने मानी शख्सियत को गिरफ्तार भी किया था। अगर इन दोनों पहलू को देखें तो बुनियादी तौर पर आज़ाद कश्मीर में अली अमीन गंडापुर का बयानिया और बिलखुसूस मकामी सतह पर आज़ाद कश्मीर की प्रैक्टिकली सिलेक्टेड क़यादत, ये दो इंतहाई मुतजाद चीजें हैं। इस सारी सूरत हाल में दो अहम तरीन बातें जिनको आज़ाद कश्मीर की अवाम इंतहाई नापसंद करती है, और वो दो अहम तरीन बातें ये हैं कि एक तो उन्हीं पुराने चेहरों को बार बार मुंतखब करके हमारे हवाले किया जाता है, और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि हमारे यहाँ अक्सर औकात आज़ाद कश्मीर में यह देखने को मिलता है कि लोगों का गिला शिकवा रहता है कि तरक्की और खुशहाली के लिए तो कुछ किया ही नहीं जा रहा। आज़ाद कश्मीर के हवाले से किसी किस्म का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आज तक सामने नहीं आया, और हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी उस तरीके से अब संजीदा कोशिशें करना छोड़ चुकी है जिस तरीके की संजीदा कोशिशें इसे करनी चाहिए थी। एलओसी एक बहुत बड़ा मसला है, और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में लेग पुलिंग और बिलखुसूस करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। इन सारी सूरत हाल में अगर आज़ाद कश्मीर में बुनियादी तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है तो उसे ये ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी हायरार्की को तब्दील करना पड़ेगा।